दोस्तों, क्या आपको पता है इंजेक्शन लगाने के बाद या फिर मच्छर के काटने के बाद उस जगह की स्किन माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देती है, या फिर इंसान के स्पर्म माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देते हैं, और ये मासूम से दिखने वाली चींटियां माइक्रोस्कोप में किसी राक्षस से कम नहीं लगती। और क्या आपने कभी कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप में देखा है? अगर नहीं देखा तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही बहुत सारी चीजें माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, माइक्रोस्कोप का सफर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर लो, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। इंजेक्शन निडल। दोस्तों, इंजेक्शन लगाते समय जब सुई हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो उसे माइक्रोस्कोप में देखने पर इस तरह का नजारा दिखाई देता है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये निडल हमारी स्किन को चीरते हुए हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और इसी सुई को शरीर के अंदर से निकालने के बाद माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह दिखाई देती है, जो कि कितनी बड़ी है आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और इंजेक्शन को शरीर के जिस हिस्से में लगाया जाता है, शरीर का वो हिस्सा इंजेक्शन लगाने के बाद माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कोरोना वायरस। दोस्तों, क्या आपने कभी आतंक का दूसरा नाम यानी कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप में देखा है? अगर नहीं देखा तो आज देख लीजिए। देखिए, तो कोरोना तो नहीं समाप्त होता है, तो माइक्रोस्कोप में बहुत ही ज्यादा रेजर ब्लेड। दोस्तों, ब्लेड से हमारे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे नाखून निकालना, शेविंग करना। इस्तेमाल करने के बाद उस पर बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं, जो कि हमें हमारी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते। लेकिन क्या आपको पता है, रेजर से बाल काटने पर हमारे बाल जल्दी जल्दी क्यों बढ़ते हैं, और ट्रिमर से काटने पर इतना ज्यादा स्लो क्यों बढ़ते हैं? इसकी वजह जानने के लिए जब हमने रेजर और ट्रिमर से कटे हुए बाल को माइक्रोस्कोप में रखा तो रिजल्ट हमारे सामने आ गया, जिसमें आप देख सकते हैं रेजर से कटा हुआ बाल बिल्कुल सीधा है, और ट्रिमर से कटा हुआ बाल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खींच के निकाला हो, बहुत ही ज्यादा डैमेज लग रहा है। इसलिए ट्रिमर से कटा हुआ बाल बहुत ही स्लो ग्रो करता है। एंट फेस। दोस्तों, चींटी को माइक्रोस्कोप में देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मासूम से दिखने वाली चींटी माइक्रोस्कोप में बहुत खतरनाक दिखती है, और चींटी के फेस की माइक्रोस्कोपिक इमेज देखकर कोई भी डर जाएगा। सैंड। दोस्तों, रेत एक ऐसी चीज है जिस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। वैसे हमारी नॉर्मल आंखों से रेत के सभी पार्टिकल बिल्कुल बराबर शेप में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप रेत को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये रेत ही है, क्योंकि रेत के पार्टिकल माइक्रोस्कोप में खूबसूरत मोती की तरह दिखाई देते हैं, और सभी पार्टिकल अलग अलग साइज और अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। नीडल एंड थ्रेड। अब जरा सुई और धागे को भी माइक्रोस्कोप में देख लो। ये जो आपको बहुत सारे धागे दिखाई दे रहे हैं, असल में ये एक ही धागा है जो कई कच्चे धागों से मिलकर बनता है।
लेकिन हमारी नॉर्मल आंखों से एक ही दिखाई देता है। इसलिए तो धागे और सुई के बीच का सफर कितना दूर हो जाता है। पीकॉक फीदर। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और मोर कितना खूबसूरत होता है, लेकिन क्या आपने कभी मोर के पंख को माइक्रोस्कोप में देखा है? दोस्तों मोर के पंख को माइक्रोस्कोप में देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत ही खूबसूरत धागे हों और इसकी बुनाई कुछ इस तरह दिखाई देती है जिसे समझना बड़ा मुश्किल है। ह्यूमन आई। दोस्तों आंखें हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आंखों के बगैर हमारी जिंदगी कैसी होगी ये तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या आपने कभी आंखों को माइक्रोस्कोप में देखा है? देखिए आंखों को माइक्रोस्कोप में देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। माइक्रोस्कोप में हमारी आंखों के बीच में एक बहुत ही बड़ा होल दिखाई देता है, लेकिन ये कोई होल नहीं बल्कि हमारी आंखों के लेंस हैं। सॉल्ट। दोस्तों वैसे तो नॉर्मली हमें नमक बारीक और गोल गोल दिखाई देता है, लेकिन अगर हम नमक को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो नमक कुछ इस तरह स्क्वायर शेप में दिखाई देगा, जो कि काफी अनबिलीवेबल है। चॉक। दोस्तों चॉक को दुनिया भर में बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये चॉक चूने से बने होते हैं, लेकिन इसी चॉक को माइक्रोस्कोप में देखने पर ये बहुत ही अजीब दिखाई देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने और देखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये नॉलेज सबको मिल सके।